हरिओम तत्सत। आज का यह 5 मिनट का वीडियो उन व्यक्ति विशेष के लिए है जो विवाह करने योग्य हो गए हैं या विवाह करने जा रहे हैं। देखिए, विवाह में भी दो चीज होता है, एक होता है विवाह, एक होता है ब्याह। अर्थात वह काम करके जिससे जीवन वाह वाह हो जाए और उसको विवाह कहते हैं, और जो करने के पहले ही आह निकल जाए उसको ब्याह कहते हैं। दोनों होता है, किसी का जीवन वाह वाह बन जाता है और किसी के जीवन से आह निकल जाती है। दोनों स्थितियां कैसे होती हैं ये हमें शंकर भगवान से सीखना चाहिए। शंकर भगवान माता सती का त्याग करके, चाहे जिस कारण आपको मालूम है, त्याग करके वो समाधि में चले गए। फिर सती ने दूसरे जन्म में पार्वती बनकर तपस्या की, और चूंकि उनको अपने गलती का एहसास था तो शिव को पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। फिर देवताओं को इच्छा हुई और शंकर भगवान के पास उन लोगों ने कामदेव को भेजा। अब देखिए, शादी विवाह जब होता है तो कहते ही है ना कि कामदेव, आसक्ति, वासना कहीं ना कहीं तो है। प्रेम एक अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्र के साथ एक वासना, काम वासना भी जिसको बोल सकते हैं, चीजें तो जगती हैं। क्योंकि ये शारीरिक की केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक प्रक्रिया है, उसमें आप रोक नहीं सकते हैं। ये दुनिया में कोई किसी को सिखाता नहीं है और कोई बिना सीखे रहता नहीं है। ये कटु सत्य है, परम सत्य है। लेकिन आप ये शंकर भगवान से सीखिए। शंकर भगवान की समाधि तोड़ने के लिए व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था की गई? चूंकि विवाह होने जा रहा है तो काम शक्ति तो चाहिए, वासना तो चाहिए, इसलिए कामदेव को भेजा गया। और ये कामदेव जा करके आम के पेड़ के पत्तों के बीच में छिप गया। तो कामदेव आम के बीच में, अर्थात खास लोगों के बीच में नहीं रहता है, विशेष लोगों के बीच में नहीं रहेगा, आम आदमी के ही मन में ज्यादा आता है। तो उसको कार्य दिया गया कि जा करके शंकर भगवान का समाधि तोड़ो। क्योंकि जिस वस्तु से, अर्थात कांटा निकालने के लिए कई बार कांटा ही चाहिए होता है, तो सती का त्याग किए, अर्थात काम का त्याग किए और राम का नाम लिए। काम का त्याग करके राम में के समाधि में लीन हो गए शंकर भगवान। इसलिए अब फिर से काम को भेजा गया उस राम को तोड़ने के लिए, अर्थात समाधि को तोड़ने के लिए। समझिएगा इस चीज को। अब कामदेव गया, और आप सबको मालूम है कि कामदेव ने अथक प्रयास किया और अंततोगत्वा श्री शंकर भगवान का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का जो है दिव्य दृष्टि खुली और काम जल करके भस्म हो गया। शादी के पहले ही काम वासना, जो कामदेव है वो भी देवता ही था। अब जब सब देवता गए तो बोले कि काम तो बिगड़ गया, काम तो जल गया, अब शादी कैसे होगी? देवताओं ने कहा कि अब तो शादी मुश्किल है, क्योंकि जब व्यक्ति विशेष के अंदर काम बचेगा ही नहीं, वासना बचेगा ही नहीं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बचेगा ही नहीं, एक पति पत्नी के बीच का जो आकर्षण है उसका नाम ही तो कामदेव है और कुछ अलग थोड़ी है। तो जब शंकर भगवान ने कामदेव को जला ही दिया तो फिर शादी कैसे होगी? देवताओं ने जब शंकर भगवान के पास गए तो देवता सोचने लगे कि काम तो बिगड़ गया, काम तो जल गया, और वो भी देवता ही था और हम भी देवता ही हैं। और ये देवता कौन है? जो अमृत पी करके देव बने हैं और जहर पीने वाले महादेव बने हैं। जिसको गमों का जहर पीकर मुस्कुराना आ गया, उसको इस जहां में जीना आ गया। ये शंकर भगवान हैं। इसीलिए सब अमृत पीने वाले देव कहलाए और विष पीने वाले क्या? महादेव कहलाए। इसीलिए महादेव कहते हैं, हर हर महादेव कहते हैं श्री शंकर भगवान को। तो शंकर भगवान ने काम को तो जला डाला। अब देवता पूछे कि अब पूछे क्या? सब आपस में एक दूसरे से पूछें। फिर देवता जाकर के शंकर भगवान को नतमस्तक किए और उनका नेतृत्व करने के लिए ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान से निवेदन किया कि यह देवता नेत्र सफल करना चाहते हैं। अब नेत्र सफल कैसे होगा? आपका विवाह देख करके। शंकर भगवान जब पार्वती मैया से शादी करेंगे तो उससे इन सब का नेत्र सफल होगा। किसी भी देव को यह विश्वास नहीं था कि शंकर भगवान जो है सहमत हो जाएंगे। लेकिन शंकर भगवान तुरंत ही तथास्तु कर दिए कि जाओ विवाह की तैयारी करो, हम अवश्य ही शादी करेंगे। तो अब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि काम तो जल गया, एक दूसरे के प्रति का जो आकर्षण है वह तो खत्म हो गया, फिर शादी कैसे होगी? और शंकर भगवान तथास्तु भी कह रहे हैं, सहमति भी दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इसमें रहस्य छिपा हुआ है कि
पति पत्नी के बीच प्रेम होना चाहिए, कामदेव नहीं। यह संसारिक नियम है, प्रकृति का नियम है, वह सही है। लेकिन जब हम एक दूसरे से सुख खोजने लगते हैं तो वही दुख का कारण हो जाता है। और जब हम कुविचारों से भर जाते हैं तो हमारे अंदर आसक्ति होने लगती है। सद्विचारों से भरते हैं तो हमें भक्ति मिलने लगती है। और जब कुविचार और सद्विचार से हट करके निर्विचार होते हैं तब जीवन से मुक्ति मिलती है। शंकर भगवान यही कहते हैं कि हम दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच काम नहीं, राम से एक दूसरे के बीच आकर्षण हो तो ही जीवन का असली सुख है। और राम नाम से भी आकर्षण हो सकता है। हम दोनों के बीच राम की भी एक सेतु बन सकती है बजाय काम के। तो हम अपने जीवन में शंकर भगवान से सीखें, क्योंकि आज के जीवन में जो सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं इसी को लेकर के समस्याएं हैं कि आज मनुष्य प्रेम को भूल गया है, वासना को याद रखा है, वासनाओं में उलझा हुआ है। एक दूसरे से शारीरिक सुख, आध्यात्मिक और मानसिक और आत्मिक सुख तो खत्म ही हो चुका है। एक दूसरे के मन को तो समझने की कोशिश ही नहीं करता है, बल्कि अपने शारीरिक सुख या स्पर्श सुख के खातिर दोनों एक दूसरे के जीवन को नरक कई बार बना डालते हैं। और यह परम सत्य है, यह कटु सत्य है कि शरीर से एक दूसरे को क्षणिक सुख ही मिलता है। यदि आपको सत्य, परम सत्य और परम सुख चाहिए तो दोनों के बीच कामदेव नहीं, राम और देव अर्थात भगवान श्री राम का नाम होना चाहिए। जब हम दोनों के बीच राम होंगे तो काम भी बनेगा और जीवन का नाम भी होगा। लेकिन यदि काम देव आ गया तो जीवन बहुत नरक हो जाती है कई बार। इसलिए आप देखते होंगे समाज में अनेकानेक तलाक जो है, 99% तलाक का सबसे बड़ा रीजन एक दूसरे के प्रति वासना और एक दूसरे के से हद से ज़्यादा उम्मीद, एक दूसरे के भरोसे से सुख। हम सोचते हैं कि वह आएगी या वह मिल जाएगा तो हमें सुख दे देगा, और यही सुख की चाहत ही दुख दे जाती है, जीवन को नरक बना जाती है। तो इसलिए सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक नियम है, प्रकृति का नियम है। आपके पास सुविधा है, आप गृहस्थ आश्रम में हैं, सब कुछ करें, सब तरह से रहें, लेकिन जीवन में राम नाम भी रखें, भजन भी करते रहें भगवान का। तो जीवन में कामदेव नहीं, रामदेव अर्थात राम का, भगवान का जब भजन रहेगा तो भोजन भी अच्छा लगेगा, निद्रा भी अच्छी आएगी, एक दूसरे से सुख भी मिलते रहेगा और एक दूसरे के बीच प्रेम भी बना रहेगा। और जहाँ प्रेम होता है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का। जो ये प्रेम ही सुख है, प्रेम में कुछ तो है, नहीं तो इसके पीछे इतने लोग पागल नहीं हुए रहते। और पागल कौन है? जो पा करके गल गया, प्रेम को पा करके जो गल जाता है, सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, एक दूसरे के प्रति जब समर्पण आ जाती है, क्रोध नहीं। ये काम वासना जब रहती है ना, और काम वासना की जब पूर्ति नहीं होती है ना, तो क्रोध आता है। और क्रोध जब एक अति हो जाता है, जब हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देता है, तो काम, क्रोध, उसके बाद मद, आदमी क्या करता है? नशा करने लगता है। और नशा जो है नाश कर डालता है, सत्यानाश कर डालता है, यही सत्य है। तो ये नशा नाश कर दिया और उसके बाद लोभ जगता है, क्योंकि नशा करने वाले व्यक्ति का सब कुछ बर्बाद हो जाता है। पुनः पाने के लिए वह लोभ करता है, और नहीं भी बर्बाद हुआ तो जो है उसको और आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर लोभ और लालच आ जाती है। और काम, क्रोध, मद, लोभ नाथ नरक के पंथ, ये जीवन को नरक बनाने के लिए काफ़ी है। इसलिए जीवन को नरक बनाना है या स्वर्ग बनाना ही आपके हाथ में है। यदि पति पत्नी के बीच हर बात पर तर्क और कुतर्क होने लगे तो जीवन नरक हो गया। जहाँ तर्क है वहाँ नरक है, और जहाँ समर्पण है एक दूसरे के प्रति, वह बोली चलो भाई आप ही सही, वह बोला चलो आप ही सही, स्वीकार ही तो करना है। और स्वीकार तब कर पाएंगे जब एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होगा। तो नई वैवाहिक जीवन के लिए आप शंकर भगवान से ये कुछ चीज़ें सीख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्रति कितना समर्पित हैं
और नहीं समर्पित रहेंगे, जैसे सती माता राम की कथा नहीं सुनी तो सती माता भी अपने ससुराल गई और दक्ष के यहाँ यज्ञ में जलकर भस्म हो गई, तो वो भी जल गई और शंकर भगवान भी समाधि ले लिए। तो जहाँ तर्क होगा, जहाँ समर्पण नहीं होगा, वहाँ जीवन नरक बन जाएगा। लेकिन जब समर्पण हुआ, राम की कथा आ गई, तो जीवन की व्यथा खत्म हो गई। राम कथा क्यों सुनना चाहिए, भगवान का कथा क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि कथा ही जीवन की व्यथा को दूर करती है। तो आपके जीवन में भगवान का भजन हो, सद्विचार हो और एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, आपका जीवन सुखमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हरिओम तत्सत।